नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि D9 के अंदर मून अगर सभी 12 घरों में है तो किस तरह से हमारा खुद का माइंडसेट हो सकता है। एक होता है ना कि इमोशनल नेचर हो गया, और D9 आ गया, दैट मीन्स रिलेटेड टू आवर पार्टनरशिप और आवर स्पाउस। आफ्टर मैरिज भी हम इसको देख सकते हैं। और किस तरह से किसी भी इंसान का एक थॉट प्रोसेस मैरिज के बाद चेंज होता है, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है, होता भी है सबका और होना भी चाहिए। तो उन चीज़ों के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो आज हम देखेंगे कि मून की पोजीशन 12 घरों में D9 चार्ट के अंदर किस तरह से होगी और उस पर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है और क्या सभी घरों के सिग्निफिकेंस मून को इम्पैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें समझते हैं कि मून किस तरह से हमारे, एक होता है ना कि इमोशनल लेवल सेंसिटिविटी हो गई, एक सेंसिबल नेचर हो गया, या मूड स्विंग्स हो गया, या एक माइंडसेट ह्यूमन साइकी को किस तरह से, या किसी भी नेटिव की साइकी को कैसे गवर्न करता है, वो हम देख सकते हैं कि मून कितना प्योर फॉर्म में प्लेस्ड है, उच्च की राशि में प्लेस्ड है, या जैसे स्कॉर्पियो में डीप थिंकर्स हो सकते हैं, ओवर थिंकर्स हो सकते हैं अगर मेलेफिक्स हों, या मेलेफिक का इम्पैक्ट आ रहा है तो किस तरह से मून को एक एफ्लिक्शन का असर होता है, या किसी के साथ ग्रह के साथ बैठा है तो कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। और D9 के अंदर इसकी प्लेसमेंट जो है किसी भी प्लेनेट की, वो ये एक होती है कि एक्चुअल वांट और डिज़ायर हम किस तरह से पता कर सकते हैं, वो D9 में उसकी प्लेसमेंट का एक हम होता है ना कि पूरा निचोड़ निकाल के एक डीप डाउन समझ सकते हैं कि वो किस तरह से पर्टिकुलर एनर्जी को वो प्लेनेट चाह रहा है और क्या उसके आउटपुट वो दे सकता है हमारे को, क्योंकि ये उसका 9th डिवीज़न हो गया। तो उस तरह से हम लोग इस चीज़ को ब्लेंड करके पूरा चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ और ही समझें कि D9 में मून की प्लेसमेंट है तो हमारा मन किधर लगेगा, हमारा रुझान किधर है। इमोशनल लेवल पे इमोशनल सेल्फ, एक रिलेशनशिप को लेके हो गया, हमारी मैरिज को लेके हो गया, टेम्परामेंट हो गया, ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लिक्विडिटी ऑल्सो इज सीन बाय मून। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर मून किसी का फर्स्ट हाउस में आ गया D9 चार्ट में, दैट मीन्स कि आपका इमोशनल बॉन्ड विद योर पार्टनर किस तरह से होगा, उस तरह का माइंडसेट इसको लगता है, कितना सेंचुअल हो गए, कितना एक होता है ना कि मेरा एक मन से कनेक्शन होना चाहिए किसी के लिए, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कितने सेटल्ड फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ में, और अपने माइंड से वो हम यहाँ से देख सकते हैं। बट ऐसी प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा रहता है कि आप रिलेशनशिप में हो चाहे आप अकेले हों, आप ऐसे इंसान को अक्सर देखेंगे, बहुत ही मूडी लोग होते हैं ये लोग। मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता देंगे अगर किसी चीज़ से नाराज़ हैं या किसी चीज़ से खुश हैं। तो आमतौर पे सभी के बताते हैं, लेकिन ऐसे इंसान का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होता है कि वो छोटी छोटी बात का भी बुरा मान सकते हैं, और वेरी स्ट्रांगली इमोशनल पीपल। और एक जो होता है ना इनर, जो मैं इनर वांट, एक इनर डिज़ायर या इनर फोकस की जो मैं आपसे बात करता हूँ D9 से लेके, तो वो कनेक्शन यहाँ पे देखता है कि ये इंसान ये चाहता है कि स्ट्रांगली इमोशनली वांट टू बी इन, एक होता है ना कनेक्शन विद द पार्टनर, और एक हैप्पीनेस हो गई, जॉय हो गई, काम सूदिंग हो गया। तो मतलब समस्त प्रकार के अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ ही ये एक रिलेश करना चाहता है और उसके साथ ही जीना चाहता है, उस तरह का ये पोजिशनिंग है। अब मान लीजिए दोस्तों, किसी का मून सेकेंड हाउस में आ गया D9 चार्ट में, तो अक्सर ऐसे लोगों को मैं एक सुझाव ये देता हूँ कि अब मैं और ज़्यादा मून की एनर्जी की बात करूँ, वैसे तो टॉरस में मून को उच्च का बताया गया है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ अगर एफ्लिक्शन में है या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कितना भी उच्च का मून हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आपकी कमाई में, आपकी अर्निंग में, आपकी सेविंग्स में हमेशा रहेंगे लाइफ में, कि कभी तो राजा हो गया और कभी कंगाल भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को एक हिदायत ये दूंगा मैं कि आप लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट करके रखें, कुछ ना कुछ, एक बॉन्ड्स हो गए, फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे किसी भी तरह से, FDs में, तो आपका कभी बुरा वक्त आएगा, या कहीं ना कहीं एक होता है ना कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज़ में जिसको बेच करके आप काम में ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि कभी भी आपको ये अप्स एंड डाउन जब आएंगे तो उसके कारण आपको, क्योंकि मन क्या होता है हमारा, जरा भी एफ्लिक्शन में आता है तो हम एक स्ट्रेस के अंदर आ सकते हैं, उसके कारण हम लोग एनर्जी को इम्पैक्ट करते हैं, अपनी एनर्जी ख़राब होती है, हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, और हमारा ईटिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मून हमारा आहार है। तो ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो क्या पता आप गेनिंग कर लें, क्या पता आप कमज़ोर हो जाएं, और उससे हज़ार्डियस इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, क्योंकि इमोशनल लेवल पे अगर हम लोग किसी भी चीज़ से नेगेटिव अप्रोच में है तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी पे नज़र आता ही आता है, और उसके कारण आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आप बचें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे ऐसे होने के चांसेस हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अब टॉरस राशि का फॉर एग्जांपल बैठ गया तो उच्च का हो गया, तो मनी, वेल्थ, लग्जरी, फूड हैबिट्स हो गई, लग्जरी रेस्टोरेंट में खाना, ये सब चीज़ हो गया। और ऐसा इंसान का एक हमेशा इसकी एक वांट रहती है ना, डिज़ायर रहती है कि अपना चाहे पार्टनर हो चाहे फैमिली हो, सबके साथ में इमोशनल बॉन्ड हो। और एक होता है ना कि अगर नेगेटिव है तो फिर ये वाइस वर्सा होने के चांसेस रहते हैं। और फैमिली वैल्यूज़, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा इनका एक माइंडसेट, क्योंकि मन की बात हो रही है तो माइंडसेट उसी डायरेक्शन में रहता है। तो इस तरह से हम लोग मून इन सेकंड हाउस देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मून अगर किसी का थर्ड हाउस में आ गया, तो ऐसा इंसान चाहता है कि अपने इसका जो मन लगता है वो ये होता है कि मेरे कोई ना कोई ऐसा एक कंपेटेबल पार्टनर हो जिसके साथ में रह करके अपने स्किल्स डेवलप कर सकूं। और एक सबकॉन्शियस माइंड में एक डिज़ायर जो होती हैं कि ऐसा पार्टनर हो वैसा पार्टनर हो, मतलब ओवर थिंकर भी होते हैं अपने पार्टनर्स को लेके इस तरह के लोग। लेकिन इनकी जो एक मेन स्ट्रेंथ, ये लोग मानते हैं कि मैरिज इज़ द ओनली सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत मिलती है इनको अपने पार्टनर द्वारा। उस तरह का बहुत ही बढ़िया एक, अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ माइंडसेट की इनकी बात हटा दूं तो एक अप्रोच जो इनकी रह रही है उस चीज़ को लेके कि मेरे को स्ट्रेंथ, करेज अपने पार्टनर से मिल सकता है, अगर इनका पार्टनर भी इन रिटर्न वैसा हो तो वो इनके लिए बहुत बढ़िया प्लेसमेंट बताई गई है। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, अगर किसी का मून फोर्थ हाउस में आ गया, दैट मीन्स कि इमोशनली यू शुड हैव अ कनेक्शन विद द पार्टनर। और एट होम की मदर तुल्य व्यक्ति हो गया आपकी लाइफ में, कि माँ से सुकून मिलता है घर में, उनसे एक होता है ना कि मदर इज़ द बिगेस्ट इमोशनल हीलर इन योर लाइफ, आप उनसे सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। अगर पार्टनर की बात करूँ तो ऐसे में अपने पार्टनर से भी सेम टाइप की डिमांड ये लोग रखते हैं। और हमेशा पीसफुल, सुकून भरी लाइफ जीने की इनकी एक अंदर से कंटेनमेंट भी मिलती है इनको, और वैसी एक तसल्ली चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे अपने घर में समस्त सुख सुविधा मिले, और लग्जरी वेल्थ इनको मिलती भी है। और एक होता है ना कि बहुत ही, अगर मैं पार्टनर की बात करूँ, नरिशिंग नेचर हो गया, उस तरह की इनकी वांट रहती है। और एक सुंदर हो गया, गुड लुकिंग हो गया, सौम्य बोलने वाला हो गया। और ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी होने के बाद में आपकी शिफ्टिंग हो जाए, या वास्तु के कोई ना कोई, या घर में कुछ ना कुछ सुविधाएं बढ़ाएं आप इंटीरियर्स को लेके। ये मून अगर किसी का फोर्थ हाउस में होता है D9 के अंदर। बीच बीच में मैं आपको मैरिज के प्रोस्पेक्ट भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम D9 से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर शादी के बाद, वैसे तो देखिए जब आप पैदा हो गए तो D9 भी आपका साथ में एक्टिव है, क्योंकि वो हर एक का आपका डिविजनल चार्ट सारे एक्टिवेटेड होते हैं। लेकिन शादी के बाद एक्टिवेट होगा, या हमारा एक पार्टनर के जुड़ने के बाद किस तरह से एक्टिवेशन हो रहा है, तो उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे एक ब्लेंड करके समझने की कोशिश कर सकते हैं फॉर योर प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब दोस्तों फिफ्थ हाउस में अगर मून आ गया तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन हो गई आपकी, शोज़ डीप डिवोशन टुवर्ड्स योर पार्टनर, लविंग केयरिंग हो गया, रोमांस इन रिलेशनशिप हो गया, सेंसुअल नेचर हो गया। तो वो सब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। अब दोस्तों बात करेंगे, अगर मून किसी का सिक्स्थ हाउस में हो गया तो एक क्या होता है, इनका माइंडसेट एट टाइम्स ऐसा होता है, अगर एफ्लिक्शन में हो, कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि उसी का साइन है, वहाँ पे बैठ गए। और सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स हो गई, नेगेटिव पीपल हो गए, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। फिर क्या होता है कि मेंटली अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं, और अगर ये सब पॉजिटिव वे में है, आपके एफ्लिक्शन में नहीं है, तो आप क्या हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो गए, दूसरों की मदद करना। या अगर मैं पार्टनर की बात करूं कि हमेशा गिविंग गिविंग टाइप का नेचर हो गया, लेकिन इतना सेंसिटिव होने के बाद, कई बार आप लोग इतना करने के बाद, त्याग भाव करने के बाद, जब आपको किसी भी चीज़ से हर्ट होते हैं तो फिर आपको लगता है कि मैंने रिलेशनशिप में इतना दिया लेकिन इन रिटर्न मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, और मेरे साथ बुरा ही बुरा क्यों होता है, उस तरह का हो सकता है। तो हमेशा बैलेंस बना के चलें। अब दोस्तों बात करें, अगर मून किसी का सेवेंथ हाउस में है D9 के अंदर, तो एक होता है ना कि आपका बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि क्रेजी बॉन्ड दिखाता है, और आपको क्या होता है कि इनर डिज़ायर होता है बहुत ही, एट टाइम्स में वर्ड यूज़ करूँ कि सेंशुअल तो आपको चाहिए। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर किसी के साथ देखी जाए, क्योंकि आपका मन अपनी रिलेशन में, अपनी पार्टनरशिप में हो गया, और उन्हीं के साथ आपको लगता है कि वी शुड ग्रो टुगेदर। लेकिन अगर एफ्लिक्शन में होगा, वैसे तो देखिए सेवेंथ हाउस हो गया D9 का, तो ये आपकी मैरिज की क्वालिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हाउस है। अगर एफ्लिक्शन में है या कोई बैड इन्फ्लुएंस में है तो आपकी शादी में प्रॉब्लम दिखा सकता है ये। लेकिन आपकी अगर वांट सही है और उसकी प्लेसमेंट सब सही है, तो फिर ये आपको जो जो मैंने पॉइंट्स बताए कि
एक दिस शोज लाइक अ क्रेजी बॉन्ड बिटवीन टू पार्टनर्स, और एक होता है ना कि मस्ती में रहने वाले लोग, साथ में घूमना, साथ में ट्रैवल करना, फॉरेन ट्रैवल करके ग्रोथ होना, वो सब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मून किसी का D9 में आ जाए आपका 8th हाउस में, दैट मीन्स कि योर इनर डिज़ायर टू अटेन हायर नॉलेज, डीप रिसर्च बेस्ड नॉलेज टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन और मे बी योगा। तो और उसी से हम एनलाइटेंड फील करते हैं कि हमारे मन को सुख, शांति और तसल्ली मिलती है। लेकिन अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाए तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस रिवर्स भी जा सकती है और हम एक ओवर थिंकर भी हो सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर मून की एनर्जी डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। तो उस तरह से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, और ओवर थिंकर्स ये लोग होते ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगर मून किसी का D9 के 9th हाउस में आ गया, दैट मीन्स कि वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर योर भाग्य उदय आफ्टर मैरिज ऑल्सो एंड इन जनरल ऑल्सो। बहुत बढ़िया बताया गया है। रिलीजियस आस्पेक्ट्स हो गया, ट्रैवलिंग के लिए बहुत बढ़िया हो गया, ट्रैवलिंग टू रिलीजियस प्लेसेस विद योर पार्टनर, ये सब देखा जाएगा। धर्म कर्म हो गए, आपके परिवार में धर्म कर्म वाले लोग हो सकते हैं, और इस तरह का पार्टनर आप सोचते हैं कि मुझे लाइफ में मिले जिसके साथ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है और मैं एक हायर नॉलेज अटेन कर सकूं, उस तरह का हमारा रुझान रहता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं D9 चार्ट के 10th हाउस में आ गया हमारा मून, दैट मीन्स आपका जो प्रोजेक्शन लोगों की तरफ है वो ये हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा एक हो सकता है ना कि कनेक्शन दिखे अपने काम को लेकर के। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग दिख सकती है, वार्मथ, एक लव, अट्रैक्शन, आपकी एक पब्लिक इमेज इस तरह की हो सकती है कि आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, और बॉन्डिंग विद पैशन दिखती है यहाँ पे। और ऐसे लोग अमूमन शादी के बाद ऐसा देखा गया है कि फेमस एट देयर वर्क प्लेस, या जो भी काम वो करते हैं उसमें फेम नेम मिल सकती है इनको। एंड ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल अप्रोच में बहुत ही क्लियर, एक होता है ना कि अगर मून एफ्लिक्टेड नहीं है तो आपका माइंड सेट ही बिल्कुल क्लियर है, तो आप हर चीज़ के अंदर जहाँ पे भी अपना 100% देंगे वो एक क्लियर माइंडसेट और थॉट प्रोसेस के साथ में देंगे। तो यहाँ पे आप वो अप्रोच अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, और ऐसे नेटिव की एक टेंडेंसी भी होती है। और मल्टीपल वर्क अगर ये लोग करते हैं और ऐसे करने का रुझान इनका होता है, तो ये कितने भी टास्क मल्टीपल करने में माहिर होते हैं, और इनका स्पाउस भी इनका साथ देता है अगर मैं आपके मैरिज के प्रोस्पेक्ट की बात करूं। और इनका एक जो इनर वांट ये होता है कि मेरा जो भी पार्टनर है उसके साथ मेरे फॉरेन ट्रेवल्स हो, और वहाँ से ये लोग बेनिफिट भी गेन करते हैं, ऐसा देखा गया है, और ऐसा मैंने कई चार्ट्स में भी देखा है। तो ये कुछ एक नॉलेज बेस्ड चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। अब मान लीजिए किसी का D9 चार्ट में 11th हाउस में आ गया आपका मून, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे इंसान को जो भी इसके प्रॉफिट्स हो गए, गेन्स हो गए, इसके दोस्तों का बहुत साथ मिलता है अपनी लाइफ में, और एक कहीं ना कहीं इसका दोस्तों से एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग के लिए होता है। चाहे कम होंगे लेकिन उनसे कहीं ना कहीं लाइफ में इनको बेनिफिट मिलता है, या इससे उनको मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखा गया है। और एक मैं बताऊं आपको कि लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं, लिक्विड कैश की, तो ऐसे लोगों के पास बहुत रहता है, ऐसे चांसेस बनते हैं लाइफ में कि वो इस तरह के काम में हो सकते हैं। लेकिन ये आपका आ गया डिज़ायर एंड विश फुलफिलमेंट का। तो अगर मून यहाँ पे चाहे उच्च का भी बैठता है तो भी अप्स एंड डाउन्स आपको अपनी लाइफ में लग सकते हैं, कि मेरे को जो भी काम मैं करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक समान ग्राफ नहीं चल रहा है या टेक ऑफ नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। तो आप मल्टीपल चीज़ें जितनी ज़्यादा करेंगे, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको क्या होगा, कभी एक चीज़ में घाटा लग रहा है या एक चीज़ में आपका लो जा रहा है तो दूसरे में आप अप कर सकते हैं। तो आपका माइंडसेट, क्योंकि मून की बात हो रही है तो हम कभी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, तो हमारी पैरेलली बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती अगर हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें। अब दोस्तों अगर D9 चार्ट में 12th हाउस में किसी का मून आ जाए, तो 12th हाउस में मून आ जाए तो एट टाइम्स आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है इफ़ अंडर एफ्लिक्शन। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि फ़ॉरेन ट्रेवल की एंड गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। और अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे एक मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही एक होता है ना कि आप सेटल्ड माइंडसेट अप्रोच के साथ और गुरु का सपोर्ट मिल जाए किसी, तो आप हायर लेवल अटेन कर सकते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति जो एक इंसान को लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद में मैं किस तरह से एक शांति, मन की शांति, सुकून, जो पीस है उसको कैसे अटेन कर सकता हूँ, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक कोशिश थी आप तक पहुँचाने की कि मून इन ऑल हाउसेस ऑफ योर नवांशा चार्ट किस तरह से बिहेव करेगा एट योर प्रोफेशनल लेवल, एट योर इनर डिज़ायर लेवल, जो हमारे मन मस्तिष्क की मैं बात कर रहा हूँ,
और कुछ एक केसेस में स्पाउस का अगर रिलेशन साथ में हो रहा है, आपके पार्टनर का, आपकी मैरिज किस तरह से उस चीज़ से हो सकती है, तो वो हमने आज डिस्कस किया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।